कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये देखते हैं। And if we cannot accept it, respect it as fully as we expect him to respect us. It is one of the indispensable tests of healthy public life. That's what the Mahatma said. So listen to our point of view. If you don't accept it, fine, but at least listen. We respect your point of view, but have the space to respect ours. Allow us that dialogue. There are no monopolies. No monopoly should be created in the power structures of any country, nor in the power structures of any party. And I'll again quote Mahatma Gandhi when he said, democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village. Please remember the words of the Mahatma and do what is good for the party. Thank you. सर, तो G23 की चर्चा साल भर से चल रही है, डेढ़ साल, तकरीबन साल सवा साल से चल रही है। पहली बार आधिकारिक तौर पर उस ग्रुप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये समय क्यों चुना आप लोगों ने? क्या कल जो दो युवा नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है वो वजह है, या पंजाब में जो एक क्राइसिस हुआ है पॉलिटिकल वो वजह है? अभी क्यों, फिलहाल क्यों? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। सर आपने एक बात कही, पंजाब में ये स्थिति है, आपको क्या लगता है जो पंजाब में अभी स्थिति बनी हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना, अध्यक्ष बनाना, एक पुराने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा देना और उस मुख्यमंत्री का ये कहना कि जिस तरह के व्यवहार मेरे साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, फिर ये गलती किसकी है? सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बातें और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं हो। सर आपने एक बात कही, सर आपने एक बात कही, जब भी इस तरह की आप या जो तथाकथित जो G23 है, जब भी ये मौलिक सवाल उठाता है तो उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता एक परसेप्शन बनाते हैं कि आप लोग गांधी परिवार और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ है, जबकि इस तरह के संगठनात्मक बदलाव की बात आप लोग करते हैं। कोई भी इंसान और कोई भी जो पार्टी का वर्कर है वो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। एक वर्कर किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर वो कांग्रेसमैन है तो ये सवाल ही उचित नहीं है। हम किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते। हम तो पार्टी के पक्ष में हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। सर मेरा सीधा सवाल है, आपने एक बात कही कि हमें पता है कि हमें नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है और पता है कि कौन फैसले ले रहा है। क्या ये आपका ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि कोई पंजाब को लेके जो भी बैठकें हुई नहीं, देखिए, राहुल गांधी अगर कांग्रेस अध्यक्षा के घर पर नहीं हुई, नंबर 1, और नंबर 2 सर, क्या इस दौरान में जब तक आपने चिट्ठी लिखी है CWC की बात में लास्ट में ये कहा गया था एक जल्द समय आएगा, अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके बाद में जैसे ही समय आएगा उसमें कोई आप लोगों के को कम्युनिकेशन हुआ है क्या अभी तक या नहीं? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा। गलत हो सही हो, ये चर्चा
वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी सर चाहिए? आप कह रहे हैं कि आप लेकिन पार्टी सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था जिस तरीके फिर से वही प्रदेश बात, अध्यक्ष बने? मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पे फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। सर आप कह रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी के लिए कम्युनिकेशन हुआ क्या? सर, नई सीडब्ल्यूसी की नई तारीख को लेके कोई कम्युनिकेशन हुआ क्या? क्योंकि हमें आपने हमें नहीं लगातार मालूम, हमें नहीं मालूम। सर आप कह रहे हैं कि आप Sorry? Well, the PCC should be given a free hand. The DCC should not be appointed from Delhi. PCC should not be appointed from Delhi. The organizational structure at the bottom at the village level should be strengthened. This is something that the party will address, provided the party has a full-fledged conversation. सर आपने जो हमारी सहयोगी सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुप्रिया, जो पंजाब में फियास्को हुआ है उसके बाद मौका भांपकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस G23 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या थर्स्ट है इसका? देखिए निशान, जहां तक G23 का सवाल है वहां पर बाकी सब सदस्य तो चुप बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपको यहां पर मैं याद दिलाना चाहूं तो कपिल सिब्बल जो है वो काफी मुखर पहले भी थे और आज भी वो बाहर निकल कर आए हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। पंजाब में जो सिचुएशन बनी हुई है, चुनाव पास में है, तो उसको देखा जाना चाहिए कि किस तरह से पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाए, कितने लीडर चले गए, कितने लीडर लाने हैं। तो इसी पूरे मुद्दे पे वो पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन आज जब ये बोल रहे हैं, उससे पहले सुबह मनीष तिवारी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक G23 ने एक मौका भांपा है और उसके बाद वो जो है अपना स्टैंड रख रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के सूत्र हैं उनका कहना ये भी है कि आगे जो आने वाले चेंजेस हैं उसके अंदर भी G23 अपनी भागीदारी चाहती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जनरेशनल चेंज कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है। कल जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार को ज्वाइन कराया गया, बहुत जगह पे यंग लोगों को लाया गया। चन्नी का जब डिसीजन लिया गया था एक नई कांग्रेस की ओर, कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक नया आइडियोलॉजिकल और साथ में एक नए एरिया के ऊपर जो है फोकस करना शुरू कर दिया। खबरें ये भी छनकर आ रही हैं कि अब पार्टी के अंदर एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आला कमान ने जो दिया है वो ये है कि जो पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी को स्ट्रेंथन करेगा, उसको आगे पार्टी के अंदर अच्छे ओहदे और स्पेस मिलेगा, लेकिन साथ के साथ पेशेंस भी रखना होगा। लेकिन इन सब के बीच पार्टी के लिए जो काम करेगा उसको अच्छा ओहदा दिया जाएगा। उसमें कुछ सिद्धू जैसे लोग भी हो सकते हैं, जो कि पार्टी का एक बहुत बड़ा फैसला था जो कि गड़बड़ कर गया, और शायद इसीलिए G23 यहां पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आ रहे हैं कपिल सिब्बल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।